नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं मनोविज्ञान के साथ। मैं आपको बता दूं कि जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उससे पहले उसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ही जान ले कि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए या आप शिक्षक भर्ती किसी चाहे केवीएस हो, चाहे नवोदय हो, चाहे राजस्थान हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, एच टेट हो, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जिस विषय के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में बता दूं आपको कि ये हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षा, शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन है। क्योंकि राजस्थान टेट की बात करूं तो 150 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से समझ लेना 80 से 90 नंबर का अपना मनोविज्ञान आता है। तो इस विषय पर ही सारा मुद्दा टिका हुआ है। तो अपने को ये जानना है कि इस विषय में किसी भी प्रकार की हमारी कोई कमी नहीं है। तो बच्चों के कहने पर मैंने इसको शुरू किया है। और मैं आपको ये बता दूं कि पिछली बार भी मैंने जो आरटेट हुआ था उससे पहले मैंने साइको पढ़ाया था। तो मेरे पढ़े हुए बच्चों के पेपर आपने देखा होगा, पेपर का स्तर देखा होगा, 30 में से 29 तक नंबर आए हैं और एवरेज बच्चों के 20 प्लस नंबर थे। बट जो अन्य जो बड़ी बड़ी राजस्थान की जानी मानी कोचिंग है, वहां की फैकल्टी द्वारा एग्जाम होने के 5 दिन बाद भी जो की जारी की थी, तो उस की में 30 में से 19 क्वेश्चनों के उत्तर मिले, बाकी का आगे स्टार लगा हुआ था। इसका मतलब मैं आपको और बताता हूं और आप जान जाओगे कि आप इन वीडियो को एक बार देखना। और भी आप वीडियो देखते होंगे, जुड़े हुए होंगे, किसी ऐप से भी जुड़े होंगे, लेकिन इन वीडियो को आप देखना प्रत्येक को 1 बाय 1 करके, आपको अपने आप में अंतर मिलेगा। तो चलते हैं विषय वस्तु की ओर। मैं आपको बताता हूं, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा। हमने मनोविज्ञान के बारे में जाना, आज हम जानेंगे शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा संस्कृत भाषा का शब्द है जिसमें शिक्ष धातु में ए प्रत्यय लगने से बना है। ए प्रत्यय लगने से बना है जिसे हम शिक्षा कहते हैं और इसका अर्थ है सीखने सिखाने की क्रिया। अर्थ क्या है? सीखने सिखाने की क्रिया। इसी शिक्षा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। और एजुकेशन शब्द हमारा लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर, ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना या विकास करना। अर्थात क्या बाहर निकालना, क्या विकास करना। तो इससे पहले लैटिन भाषा के 3 और शब्द आए हुए हैं जिसे एजुकेट कहते हैं, एजुसियर कहते हैं, एजुकेटम कहते हैं। एजुकेट का अर्थ है विकसित करना, एजुसेयर का अर्थ है बाहर निकालना और एजुकेटम होता है शिक्षण की एक कला। तो इस प्रकार शिक्षा का अर्थ है बाहर निकालना, विकास करना, विकसित करना, शिक्षण की एक कला। अब क्या बाहर निकालना? क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे जन्म के समय कुछ पहले से ही अंतर्निहित होते हैं, हमारे कुछ गुण अंतर्निहित होते हैं। अंतर्निहित गुणों को विकसित करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, सही दिशा देने के लिए सबसे अहम रोल किसका होता है? शिक्षा का रोल होता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज का एक हिस्सा बना रहता है। तो समाज का हिस्सा बने के रहने के लिए हमारा समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक सामाजिक गुणों का विकास होगा, यानी एक तरह से हमारा चहुमुखी सर्वांगीण विकास होगा, समाज का एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक बन सके। इसे कहते हैं शिक्षा, इसे कहते हैं विकसित करना। अब देखो, जिस प्रकार मैं आपको बता दूं कि जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, जैसे कि एक पौधा होता, एक बीज होता है, तो इस बीज से हमें पौधा विकसित करने के लिए क्या इस बीज को हम बाहर छत पे फेंक देंगे या कहीं ऐसी जगह रख देंगे तो क्या बीज से पौधा बन जाएगा? नहीं। पौधा बनाने के लिए बीज को उचित मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, हवा चाहिए, वातावरण चाहिए। तो उस बीज से पौधा अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, बड़ा पेड़ बनेगा, फल लगेंगे, यानी फलवित होगा, फलवान होगा। तो वो विकसित होने के लिए जो उसको जो वातावरण हुआ, वो वातावरण ही क्या है हमारा? वो वातावरण हमारे जो मनुष्य रूपी पौधे को विकसित करने के लिए कौन उपलब्ध कराता है? शिक्षा उपलब्ध कराती है। तो उसी प्रकार
हमें विकसित होने के लिए इसकी आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा का अर्थ, अब सीधा सीधा शिक्षा का अर्थ क्या हुआ? सीधा सीधा शिक्षा का अर्थ हुआ अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति। यानी जो अंतर्निहित हमारे पहले से जो विकसित है, अंतर्निहित है, उन निहित गुणों का क्या करना, इस अंतर्निहित गुणों का क्या करना, विकास करना। और विकास करना या उन्हें बाहर निकाला, प्रकट करना, विकसित करना, आगे बढ़ाना। और विकास करने का कार्य कौन करता है? हमारा शिक्षा। कार्य कौन करता है? हमारा शिक्षा करता है। इसे हम कहते हैं शिक्षा, कहते हैं शिक्षा की परिभाषा। तो शिक्षा की परिभाषाओं को मैंने इस प्रकार बताया है। अब इसको याद कैसे रखना, समझना कैसे, वो ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है। पहला है विवेकानंद। मैंने बताया था शिक्षा का अर्थ क्या बताया था? अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। तो विवेकानंद भी हमारा यही बात करता है। विवेकानंद की परिभाषा क्या है? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति। जो हमारे जन्म के समय जो हमारे अंदर निहित रहते हैं, उन गुणों का सही दिशा में, सही वातावरण उपलब्ध करके उनको विकसित करना। ये बात कौन कहता है? विवेकानंद कहता है। अगला है अरस्तु। अरस्तु की परिभाषा हम बहुत बार जान चुके हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास। यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारी आत्मा भी क्या रहेगी? स्वस्थ। क्यों? क्योंकि कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास ही शिक्षा है। किसने कहा था? अरस्तु। अगला आपका है जैन दर्शन। जैन दर्शन शिक्षा के अर्थ बताता है कि जैन दर्शन का अनुसार शिक्षा का अर्थ है कि जो मोक्ष प्राप्ति का साधन, यानी जो हमें मोक्ष दे या मोक्ष, जिससे हमें मोक्ष मिले, वही हमारी क्या है? शिक्षा। ये कौन कहता है? जैन दर्शन। अगला है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन क्या कहता है? निर्वाण प्राप्ति। आपको पता है मोक्ष को बौद्ध, जैन धर्म जिसको मोक्ष कहते हैं, बौद्ध धर्म उसको क्या बोलते हैं? निर्वाण बोलते हैं। तो दोनों की बात एक ही है कि व्यक्ति का कल्याण हो जाए, वही शिक्षा है। जैन धर्म मोक्ष की बात करता है, बौद्ध धर्म निर्वाण की बात करता है। आगे है प्लूटो। प्लूटो क्या कहता है कि हमारा जो शिक्षा का अर्थ है शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास की प्रक्रिया, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य का शारीरिक विकास हो, उसके बाद मानसिक विकास हो, उसके बाद बौद्धिक विकास हो। सारी जो प्रोसेस है, सारा जो प्रोसेस है, वो कहलाता है शिक्षा। अगला है आपका ब्राउन। ब्राउन कहता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन लाया जाता है, या परिवर्तन होता है, या परिवर्तन लाया जाता है। यानी किसी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन लाया जाता है, वो परिवर्तन ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। अगला है हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर क्या कहता है कि अच्छे नैतिक चरित्र, व्यक्ति का चरित्र क्या हो? अच्छा हो। ये मैंने आपको बताया था ना कि व्यक्ति एक सुयोग्य, एक सर्वांगीण विकास करके एक समाज का अच्छा नागरिक बन जाए। तो अच्छा नागरिक बनने के लिए उसके क्या होने चाहिए? अच्छे नैतिक चरित्र होने चाहिए। तो अच्छे नैतिक चरित्र का विकास होना ही स्पेंसर क्या कहता है? स्पेंसर कहता है शिक्षा कहता है। वैसे मैं आपको बता दूं, स्पेंसर को अपने को सस्पेंस याद रख सकते हैं कि अब सस्पेंस कब रहता है? व्यक्ति पर सस्पेंस जब रहता है, जब उसका चरित्र, कैरेक्टर अच्छा नहीं रहता है। तो अपने को इस सस्पेंस को दूर करने के लिए अपने नैतिक चरित्र को क्या करना है? अच्छा करना है। अगला है फ्रेंडसन। फ्रेंडसन क्या कहता है? फ्रेंड याद रखना, फ्रेंड मित्र को याद रखना है। फ्रेंड क्या कहता है कि फ्रेंड और सन, फ्रेंड यानी मित्र, सन यानी पुत्र, अपना बेटा पुत्र का रहेगा जब उसका आधुनिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जो व्यक्ति और समाज के दोनों के, यानी अपने फ्रेंड का, अपने बेटे का, अपने मित्र का ही नहीं, समाज का भी उसके साथ साथ कल्याण हो, वो कहलाती है शिक्षा। कौन कहता है? फ्रेंड्स। अगला है डगलस में हॉलैंड के अनुसार। डगलस में हॉलैंड क्या कहता है? शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यक्ति के जीवन काल में होने वाले उन सभी परिवर्तनों के लिए किया जाता है। डगलस हॉलैंड कहता है कि व्यक्ति के जो जीवन है, जीवन काल में जितने भी चेंजेस, जितने भी परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के लिए, परिवर्तनों को ही क्या कहा जाता है? शिक्षा कहा जाता है। तो इस प्रकार
शिक्षा की परिभाषा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताई है। विवेकानंद ने क्या बताई, मैंने बता दिया, अंतर्निहित पूर्णता, इतना याद रखना है। अरस्तु स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास। जैन धर्म मोक्ष प्राप्त। बौद्ध धर्म निर्माण प्राप्त। प्लूटो शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास की प्रक्रिया। ब्राउन क्या कह रहा है, व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। बस ब्राउन क्या कह रहा है, व्यक्ति के व्यवहार में लाया जाने वाला परिवर्तन। स्पेंसर क्या कहता है, अच्छा नैतिक चरित्र। फ्रेंसन क्या कहता है कि शिक्षा का संबंध समाज और व्यक्ति के दोनों के कल्याण से है। फ्रेंड, समाज में फ्रेंडता तभी बनी रहती है जब आप अपने एक का स्वार्थ सोचोगे, कहेगा ये स्वार्थी व्यक्ति है, तो आपके फ्रेंड भी बनेंगे। आप अपना भी साथ के साथ सामने वाले का, समाज का साथ कल्याण देखोगे तो आपके फ्रेंड अच्छे होंगे, आप एक समाज में व्यवहारिक नागरिक रहेंगे। दूसरा, डगलस हॉलैंड क्या कहता है, शिक्षा शब्द का प्रयोग उन्हीं सभी शब्दों के लिए किया जाता है जो हमारे जीवन काल में। मनोविज्ञान पढ़ा, फिर शिक्षा पढ़ा। अब हम इन दोनों को तुलना करके जानेंगे कि शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा क्या कहता है, शिक्षा कहता है व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षा क्या कहता है, व्यवहार में परिवर्तन। तो मनोविज्ञान क्या कहता है, व्यवहार का अध्ययन करके उसमें क्या करना, परिमार्जन करना। शिक्षा कहता है व्यवहार में परिवर्तन करना, मनोविज्ञान कहता है व्यवहार का अध्ययन करके उसमें परिमार्जन करना। तो शिक्षा वापस मनोविज्ञान से पूछता है कि परिमार्जन कैसे किया जाए। तो मनोविज्ञान कहता है कि आधुनिक शिक्षण विधियां या नवाचार द्वारा व्यवहार में क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए। तो इस प्रकार अब दोनों को सामूहिक रूप से पढ़ेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या हुआ, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हुआ मानव व्यवहार का अध्ययन करके उसमें परिवर्तन और परिमार्जन करना। क्या करना, मानव व्यवहार का अध्ययन करके उसमें परिवर्तन व परिमार्जन करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो इन दोनों का सम्मिलित अर्थ ये हो गया कि मानव व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षा में परिवर्तन व परिमार्जन करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अब हम अगला हम पढ़ेंगे, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसे कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। तो इससे पहले अपने जान लें कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी और कैसे कैसे हुआ था। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे पहले मानेंगे तो इसकी जो उत्पत्ति की बात करूंगा, उत्पत्ति हुई थी 1900 के आसपास, 1900 ईस्वी के आसपास इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और जो इसका स्पष्ट स्वरूप, शिक्षा के क्षेत्र में जो इसका स्पष्ट स्वरूप जो देखने को मिलता है वो मिलता अपने को 1920 के आसपास, 1920 पर आसपास से। और इसका स्पष्ट स्वरूप देने वाले कौन थे, देने वाले तो उन व्यक्तियों के, मनोवैज्ञानिकों के नाम भी अपने को याद रखने, जैसे आपका हुआ टर्मन हुआ, जैसे आपका हुआ थॉर्नडाइक, ठीक है, जैसे आपका हुआ जड़। तो इन्होंने क्या किया था, स्पष्ट स्वरूप दिया, कब दिया, 1920 में। अब शिक्षा मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी, यहां आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। शिक्षा मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी क्या है, तो हमने अभी पढ़ा था, जोड़ने वाली कड़ी है मानव व्यवहार। क्या है कड़ी, मानव व्यवहार को कहा जाता है। अब आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ लक्ष्य क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ लक्ष्य क्या है, तो उभयनिष्ठ लक्ष्य है अपने को, क्या लक्ष्य, मानव व्यवहार। तो मानव व्यवहार में क्या है, उभयनिष्ठ लक्ष्य हो गया बाल विकास, छोटा सा शब्द है बाल विकास। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों कि शिक्षा मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी, तो मानव व्यवहार। शिक्षा मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ लक्ष्य क्या है, तो बाल विकास। उत्पत्ति कब मानी जाती है, 1900 ईस्वी में, लेकिन स्पष्ट स्वरूप कब मिला, 1920 के आसपास। देने वाले कौन थे, टर्मन थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता, मैंने पहले बताया था, ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। किसको माना जाता है, थॉर्नडाइक को माना जाता है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना।
लेकिन शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन लेके आया था, तो यहां पर बात अलग हो जाएगी। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको माना जाता है, थॉर्नडाइक को माना जाता है। लेकिन शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया, तो यहां पर रूसो आ जाएगा। कौन आएगा, रूसो। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक तो थॉर्नडाइक आ जाएगा, लेकिन शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया था, तो रूसो ने इसीलिए किया था। रूसो ने क्या कहा था, सूत्रपात करते हुए रूसो ने एक बात कही थी, इंपॉर्टेंट लाइन है। रूसो ने कहा, क्या कहा, बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। रूसो ने क्या कहा था, इंपॉर्टेंट लाइन है, बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए, किसने कही थी ये बात, रूसो ने कही थी कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। अब इसमें रूसो को शैक्षिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात को माना जाता है, क्योंकि देखो रूसो ने क्या किया था, शिक्षा को मानव विकास के नियमों पर आधारित करने का प्रयास किया। रूसो को क्यों कहा जाता है, तो यहां ध्यान रखना, रूसो ने शिक्षा को मानव विकास के नियमों पर, नियमों पर आधारित करने का प्रस्ताव दिया कि शिक्षा के जो मानव विकास के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देनी चाहिए। किसने कहा था, रूसो ने ये बात कहां पर लिखी थी, अपनी रचना थी जिसका किताब थी जिसका नाम था इमाइल। किताब का नाम था इमाइल के अंदर इमाइल में उन्होंने ये बात की, और इमाइल में क्या की, इसको करने के लिए सिद्धांत दिए थे। मानव विकास के लिए क्या दिए थे, मानव विकास हेतु नियम व सिद्धांत दिए। वैसे रूसो कौन था, रूसो प्रकृतिवादी था। उन्होंने कहा कि बालक का विकास प्रकृति की शरण में जो होता है ऐसा जितना अच्छा कहीं नहीं होता है। इसीलिए इन्होंने एक अपनी किताब लिखी, इमाइल नामक बालक होता है। बालक पर उन्होंने अध्ययन किया। इस इमाइल बालक का अध्ययन किया। इसको क्या किया कि प्रकृति के शरण में जंगल में भेड़ियों के साथ, भेड़ियां जो भेड़ बकरियां होती है रेवड़ चराने वाले, उसके साथ रखा जन्म से लेकर। और जैसे जैसे इस बालक का विकास हुआ तो भेड़ियों की तरह चारों हाथों पैरों का प्रयोग करना लगा चलने से, और उनकी आवाज करने लगा। तो उन्होंने ये कहा कि जैसा वातावरण मिलेगा वैसा ही व्यक्ति का या बालक का विकास होगा। अब इसके बाद आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान कैसा है। शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक अनप्रयुक्त विज्ञान है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। रूसो ने किस किताब कौन सी लिखी थी, इमाइल, जिसमें मानव विकास पर आधारित क्या दिए थे, नियम और सिद्धांत दिए थे।
शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा में हम सबसे पहले परिभाषा क्रो एंड क्रो की। इनको क्रो एंड क्रो क्या कहता है? जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। देखो, जन्म से लेकर और जब तक हम बूढ़े हो जाएंगे तब तक ही सीखेंगे। तो क्रो एंड क्रो को कैसे याद रखना है? करो एंड करो कब तक करना है? जन्म से लेकर जब तक वृद्धावस्था है तब तक अपने को करना है। बाद में जब बूढ़े हो जाएंगे, हाथ पे हिलेंगे नहीं तो अपने बस की कुछ नहीं, तो वही क्या कहलाती है? वही शिक्षा कहलाती। अगला कौन सा? स्किनर ने पहली परिभाषा क्या दी थी? मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्किनर की जो परिभाषा आ जाए तो उसमें एक ही याद रखना है, से स्किनर होता है। इसकी परिभाषा में कहीं भी स्टेटमेंट आएगा उसमें से शब्द मिलेगा। मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन। स्किनर क्या कहता है? जो हमारा मनुष्य का व्यवहार है उसका अध्ययन किस परिस्थिति में करना है? शैक्षिक परिस्थिति में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी में देखो, शाखा और संबंध और सीखना से आ गया ना। क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध सीखने, पढ़ने व सिखाने से है। यानी वह शाखा जिसमें हम सीखते हैं, पढ़ते हैं या सिखाते हैं वो कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार। अगला स्किनर अगली परिभाषा क्या देता है कि देखो इसमें से, देखो पहले तो से ये रहा, से ये रहा, से ये रहा। अब क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आता है। यानी जो व्यक्ति का जो व्यवहार है, जो व्यक्तित्व है, किससे संबंधित है? शिक्षा से। वो क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये परिभाषा किसकी हुई? स्किनर की तीनों स्टेटमेंट हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है स्किनर, याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता है क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन वाली बात है। अब अगला क्या है? नन क्या कहता है? व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। अब पहले तो अपने को जानना कि नन किसे कहते हैं। आपको पता है जो ईसाई मिशनरियां होती है उसमें जो पढ़ाने वाला अध्यापक या अध्यापिका होती है उसको क्या कहा जाता है? नन कहा जाता है। अब वो नन, आज हमने देखा कि अपने पश्चिमी राजस्थान में पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुली हुई है। वहां पर भी क्या है, वो जो नन पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अंग्रेजी अच्छी आती है, इसीलिए वो हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण क्या कर सकते हैं? विकास। कौन कर सकता है हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण? अंग्रेजी की बात कह रहा हूं सिर्फ। कौन कर सकता है? नन ही कर सकता है, बस ये ध्यान रखना। दूसरा स्टीफन क्या कहता है? शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन। जो हमारे शिक्षा में जो विकास होता है उसका क्रमबद्ध, स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करना। अब अपने को स्टीफन की जगह टिफन याद रखना है। कौन सा टिफिन? जब हम छोटे थे वो स्टील वाला 3-4 उसमें खांचे थे, पकड़ के हाथ में ऐसे लेकर जाते थे, टिफिन याद रखना। उस टिफिन को हम कैसे बंद करते थे और कैसे खोलते थे? क्रमबद्ध। एक के ऊपर एक खांचा रखते थे तभी बंद होता था, और एक के ऊपर एक हटाते थे तभी खुलता था। तो अपने शैक्षिक विकास का कैसे क्रमबद्ध अध्ययन, इसका टिफिन याद रखना, स्टीफन याद रह जाएगा अपने आप। अगला है पील क्या कहता है? शिक्षा का विज्ञान। पील यानी पी लो, घोट कर पी लो मनोविज्ञान को, क्योंकि मनोविज्ञान ही शिक्षा का क्या है? शिक्षा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, इसीलिए इसको शिक्षा मनोविज्ञान को घोट के पी लो। किसके अकॉर्डिंग? पील के अकॉर्डिंग। अगला है ड्रेवर क्या कहता है? शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों में परिणामों के उपयोग के साथ शिक्षा की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना। अपने को ड्राइवर से याद रखना है, ड्राइवर याद रखना है। अब ड्राइवर देखो, ड्राइवर कौन होता है? ड्राइवर वो होता है जिसको ड्राइवर के नियमों का ज्ञान हो कि गाड़ी कैसे चलानी है, किस स्पीड से चलानी है, आगे कैसा विकट मोड़ है, क्या है, और यदि उस नियमों का ज्ञान हो और उस नियमों के उल्लंघन पर होने वाले परिणामों को भी क्या हो, उसका ज्ञान हो, वही ड्राइवर अच्छा होता है, वही ड्राइवर सक्सेस होता है। तो अपने को ड्राइवर याद रखना है और ड्राइवर में साथ आए नियम और परिणाम, बस दो ही बात देखनी है। तो आंख बंद करके क्या ठोकना है? ड्राइवर ठोकना है। ये परिभाषा मोंटेस्क्यू क्या कहता है कि शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होगा उतना ही अधिक जानता है कि कैसे पढ़ाया जाएगा। वैसे आपको पता है किंडरगार्टन हुआ, मोंटेस्क्यू, आधुनिक शिक्षक प्रणालियां हैं जिसमें बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, खेल खेल में सीखना
शिक्षा पर बल देते हैं। तो यानी प्रयोगात्मक, तो मॉन्टेसरी अपने को शिक्षण विधि से याद रख लेना संबंध बना के कि उसमें प्रयोगात्मक कार्य ज्यादा होता है, और प्रयोगात्मक कार्य ज्यादा होने से अध्यापक को भी ये ज्ञान होता है कि उतना ही अधिक जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। यानी शिक्षक को प्रयोगात्मक, ये शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं प्रो एंड प्रो करते रहो कब तक, जन्म से लेकर बूढ़े हो तब तक करते रहो। स्किनर कहता है शैक्षिक परिस्थिति में अध्ययन, दूसरा कहता है जिसका संबंध सीखने सिखाने से, तीसरा कहता है संपूर्ण व्यवहार का व व्यक्तित्व का ज्ञान। नन हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करता है, और स्टीफन प्रबंध अध्ययन पर बात देता है। पील हमें कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान ही विज्ञान है जिसको घोट कर पील। ड्रेवर कहता है नियमों और परिणामों की बात करता है, और मोंटेसरी कहता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होगा उतना ही अधिक शिक्षक को पता होगा कि कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।